अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ। ऑनलाइन तजवीद के क्लास में आज 10वीं क्लास में आप सबका इस्तक़बाल है, खैर मक़दम करता हूँ। और हम लोगों ने अब तक कंटिन्यू अल्हम्दुलिल्लाह 9 क्लास मुकम्मल किए और आज 10वीं क्लास में शामिल हैं। इस दरमियान हम लोगों ने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की है और तजवीद के बहुत सारे क़वाइद यानी रूल्स मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने मकसद में कामयाब रहा हूँगा और जो कुछ मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है आप लोग उसको समझ पाई होंगी। और उम्मीद करता हूँ कि जब आप कुरान करीम की तिलावत करती होंगी तो आप उसको उसी ढंग से और उसी तरीक़े के मुताबिक कुरान करीम की तिलावत की कोशिश करती होंगी। अब तक जो सबक हम लोगों ने पढ़ा है, अहम तरीन असबाब में से जो गुज़िश्ता सबक हम लोगों ने पढ़ा अभी कि नून साकिन और तनवीन के ज़रिए जो कुछ कायदे बनते हैं उनमें से अहम तरीन कायदा मैंने पढ़ाया इज़हार, इख़फ़ा, इदगाम और इक़लाब। ये 4 कायदे हम लोगों ने पढ़ लिए। इज़हार पढ़ लिया, इख़फ़ा, इदगाम, इक़लाब, ये 4 कायदे हम लोगों ने पढ़ लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने कहा था जब तनवीन और नून साकिन के ज़रिया जो कायदे बनते हैं, इस सबक को पढ़ाने से पहले मैंने कहा था कि इसमें एक और अहम तरीन कायदा आता है और उस कायदे का नाम है नून क़ुतनी। नून क़ुतनी, ठीक है, नून क़ुतनी। ये 5 कायदों का ज़िक्र मैंने किया था आपके सामने कि तनवीन और नून साकिन के ज़रिया से या इन कायदों ये 4 या 5 कायदे जो हैं इसका ताल्लुक़ नून साकिन और तनवीन से है। बड़ा इसका गहरा रब्त है, बड़ा गहरा ताल्लुक़ है नून साकिन और तनवीन से इन कायदों का, चाहे वो इज़हार का कायदा हो, इख़फ़ा का कायदा हो, इदगाम का कायदा हो, इक़लाब का कायदा हो। इन चारों कायदे में नून साकिन और तनवीन का बड़ा अहम रोल था। आपने गौर किया होगा इज़हार का कायदा जब मैंने पढ़ाया तो ये बताया था कि नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ़ हलक़ी आ जाए तो उस नून को हम लोग ज़ाहिर करके पढ़ते हैं, तनवीन के नून को या नून साकिन के नून को ज़ाहिर करके पढ़ते हैं। इख़फ़ा के कायदे में बताया था मैंने कि तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ़ इख़फ़ा के 15 हरूफ़ अगर आ जाएँ तो वहाँ पर नून साकिन और तनवीन के नून को हम लोग छुपा करके पढ़ते हैं, है ना। इसी तरीक़े से इदगाम में भी वही कायदा बताया था और इक़लाब में भी लगभग उसी तरह का कायदा था, उसका ताल्लुक़ भी इसी तनवीन से और नून साकिन से था। ये 4 कायदे हम लोगों ने अब तक पढ़ चुके थे और आप लोगों ने उसको नोट भी किया होगा और जो वीडियो मौजूद है, जिन लोगों ने नोट नहीं किया वीडियो को देखें और जहाँ कायदा बताया जा रहा है उसको वीडियो को पॉज़ करें और कायदा को लिखें और उसको याद करने की कोशिश कीजिए। ये चारों कायदे जो है ना वीडियो में आप देखेंगी, क्लास नंबर 9, क्लास नंबर 8, क्लास नंबर 7 और क्लास नंबर 6 में जो है तो ये 4 कायदे मौजूद हैं। इज़हार, इख़फ़ा, इदगाम, इक़लाब, 4 कायदे मौजूद हैं। आज का हमारा सबक है नून क़ुतनी। नून क़ुतनी, ठीक है। ये नून क़ुतनी क्या है? जब आप कुरान मजीद की तिलावत करेंगी
तो कुरान मजीद की तिलावत करते वक्त आप देखेंगी कि कभी आयत के दरमियान में, कभी आयत के मुकम्मल होने पर एक छोटा सा नून लिखा हुआ रहता है, छोटा सा नून, छोटा नून, ठीक है। ये शक्ल उसकी होती है, ये शक्ल होती है उसकी, ठीक है। और उस नून के नीचे ज़ेर दिया हुआ होता है, उस नून के नीचे ज़ेर दिया हुआ होता है। और मैं बार बार कहता हूँ ये बात, जब आप इंडियन प्रिंट पढ़ेंगे ना कुरान में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, देखिए मेरे पास में ये दो मसहफ़ मेरे पास में है। एक है उस्मानी मसहफ़, ये जो उस्मानी मसहफ़ है, इसके अंदर आप देखेंगी तो वो आपको नहीं मिलेगा, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा। यहाँ कहीं भी आपको वो नून कुतनी में बड़ा नून नहीं, बल्कि इसी का जो एक दूसरा प्रिंट हमारे पास है, ये इंडियन प्रिंट हमारे पास है, ये इंडियन प्रिंट है। इसमें जो है तो जब छपाया जाता है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में, तो यहाँ ये कायदा मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको नून वो हिस्सा दिया हुआ रहेगा आपको, वहाँ पर आपको दिया हुआ मिलेगा। इंडिया में अगर आप यहाँ पढ़ रही हैं तो आपको नून वहाँ पर दस्तयाब मिला हुआ रहेगा, आप देख सकती हैं, पढ़ सकती हैं। लेकिन अगर आप हज में गई, उम्रा में गई, या कहीं बाहर से कुरान आपके पास आया है सऊदी प्रिंट वगैरह का, तो वहाँ वो ये नून जो है ना, ये छोटा सा नून लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, वहाँ पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। वो आपको समझना पड़ेगा, और वो समझिए कब, जब आपको कायदा मालूम होगा, जब आपको तजवीद का रूल्स मालूम होगा, तजवीद का कायदा जब आपको मालूम होगा, तब आप आसानी के साथ समझ जाएंगे कि यहाँ पर नून कुतनी है, यहाँ पर नून हमको पढ़ना है। चलिए, तो ये बात बताई मैंने। नून कुतनी कुरान करीम में लगभग 50 टाइम्स ये नून आया है, 50 बार पूरे कुरान में 50 बार ये नून कुतनी वाली आयत आई है। नून कुतनी वाली आयत जो है 50 बार आई, 50 टाइम्स आई है पूरे कुरान में। 50 जगह पर जो है तो ये वाला नून इसके साथ आयत करीमा आई है, इस नून के साथ आयत करीमा जो है 50 मरतबा आई है पूरे कुरान में। ये नून है क्या और इसको पढ़ना कैसे है, ठीक है। एक बात आपके सामने आ गई कि सबक का नाम नून कुतनी है। नून कुतनी की पहचान एक नून है जिसके नीचे ज़ेर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। दो बात आ गई, पहचान भी समझ लिया आपने, कितने टाइम कुरान में आया है ये भी बता दिया मैंने आपको कि 50 मरतबा ये नून कुतनी वाली आयत कुरान करीम में आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे अहम तरीन जो है वो है हमारा, वो है कायदा, रूल्स। रूल्स क्या है, पढ़ेंगे कैसे हम, तो कायदा देखते हैं पहले हम। कायदा देखते हैं। तनवीन के बाद हमज़तुल वस्ल हो, परेशान नहीं होइएगा, अभी क्लियर कर दूंगा इंशाअल्लाह। तनवीन के बाद हमज़तुल वस्ल हो, तनवीन के बाद हमज़तुल वस्ल हो, और उसके बाद वाला हर्फ साकिन हो, उसके बाद वाला हर्फ साकिन हो, तो तनवीन के नून के नीचे ज़ेर देकर सुकून वाले हरफ में मिलाकर पढ़ेंगे। ये है इसका कायदा। तनवीन के बाद, या आप कायदा समझिएगा पहले, और इसमें आपको परेशान नहीं होना है। कुछ बात नहीं आएगी आपके सामने अभी, उसको मैं क्लियर करूँगा। कुछ बात अभी नहीं आएगी आपके साथ जो आपने पहले नहीं सुना होगा, कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर करूँगा इंशाअल्लाह। तनवीन के बाद अगर हमज़तुल वस्ल आए, पॉइंट नंबर 1, तनवीन आप लोगों को पता है ना, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश,
पॉइंट नंबर 1 हो गया तनवीन, क्लियर है इसको। उसके बाद मैंने कहा हमज़तुल वस्ल, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 2 जो आपको समझने में थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन जब क्लियर करूँगा इंशाअल्लाह समझ जाएंगी। ये हमज़तुल वस्ल क्या है, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी कि हमज़तुल वस्ल क्या है। यहाँ पर यहाँ जो मैं कह रहा हूँ तनवीन के बाद हमज़तुल वस्ल हो और उसके बाद वाला हर्फ साकिन हो तो हमज़तुल वस्ल गिर जाएगा। यहाँ पर ये एक छूट गया मेरा, हमज़तुल वस्ल गिर जाएगा, ठीक है, हमज़तुल वस्ल गिर जाएगा। और तनवीन के नून के नीचे ज़ेर देकर सुकून वाले हरफ में मिलाकर पढ़ेंगे। इस कायदा को लिखिए, पहले कॉपी में लिखिए, एक्सप्लेन करूँगा मैं, अभी टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन इसको पहले लिख लीजिए, कायदा लिख लीजिए पहले। तनवीन के बाद हमज़तुल वस्ल हो, लिखिए, तनवीन के बाद हमज़तुल वस्ल हो और उसके बाद वाला हरफ साकिन हो तो हमज़तुल वस्ल गिर जाएगा। हमज़तुल वस्ल गिर जाएगा। तो तनवीन के नून के नीचे ज़ेर देंगे, हो गया, कंप्लीट हो गया है ऑल। चलिए सबसे पूछ लें, उम्मीद है कि हो गया होगा, नहीं हो तो फिर भी बता दो तो वीडियो में भी आ जाएगा इससे, ठीक है। और नहीं तो इंशाल्लाह मैं जो है ना क्लास के बाद आप लोगों को टेक्स्ट कर दूंगा, इंशाल्लाह मैं कायदा टेक्स्ट कर दूंगा इंशाल्लाह मैं लिख करके, कि ज़्यादा बेहतर हो आप लोगों के लिए, आसानी होगा आप लोगों के लिए उसको समझना। अब देखिए तनवीन समझा आपने, तनवीन समझा, 2 ज़बर, सॉरी 2 ज़ेर 2 पेश। अब ये हमज़तुल वस्ल क्या है, अब इसको देखिए हमज़तुल वस्ल क्या है। ये हमज़तुल वस्ल, वस्ल कहते हैं ना, वस्ल, इसका अगर आप ध्यान देंगी विसाल है ना, विसाल कर जाना यानी कि ख़त्म हो जाना है ना। आए तो सिला रहमी, सिल का नहीं, वस्ल वो सिल है, सिल, हाँ ये सिल जो है ना ये स्वाद लाम से मिलना हुआ, और अगर वाव लग, हाँ वाव लग गया तो ख़त्म हो जाना। बोलते ना फला साहब विसाल फरमा गए, है ना, यानी इंतकाल फरमा गए, मिले नहीं, वो विसाल फरमा गए, ठीक है। तो वस्ल का माने ख़त्म हो जाना है। तो हमज़तुल वस्ल ऐसा हमज़ा जो कभी ख़त्म हो जाए, कभी बाकी भी रहेगा, कभी वो बाकी भी रहेगा, और कभी वो हमज़ा ख़त्म हो जाएगा, कभी वो हमज़ा नहीं पढ़ा जाएगा, कभी पढ़ा जाएगा। बहुत सारी आयत ऐसी हैं। इससे पहले क्लास होना चाहिए था हम लोगों का, उस क्लास का नाम है हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी, हुरूफ शमसिया और हुरूफुल कमरिया। कुरान में जो अरबिक जो अल्फ़ाबेट है ना 29 लेटर्स जो हैं, उनमें कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनको हुरूफुल कमरिया कहा जाता है, हुरूफुल कमरिया, और कुछ हरूफ ऐसे हैं जिसको हुरूफ शमसिया कहा जाता है, ठीक है। आइंदा क्लास में कोशिश करूँगा मैं इसी सबक को पढ़ाने के लिए इंशाअल्लाह, हुरूफ कमरी, हुरूफ शमसी। अब देखिए उसकी मिसाल मैं दूंगा अभी कि हमज़तुल वस्ल कैसे गिरता है और कब रहता है। अब यहाँ मैं लिखूँगा अभी हमज़ा लाम ज़बर अल, क़ाफ़ ज़बर क़ा, अल क़ा, मीम ज़बर मा, रा ज़बर रा, अल क़मरा, है ना, अल क़मरा मैंने लिखा यहाँ पर। अब ये जो अल क़मरा लिखा मैंने, तो हमज़ा तो पढ़ा मैंने ना, अल बोला, हमज़ा लाम ज़बर अल, क़ाफ़ ज़बर क़ा, मीम ज़बर मा, रा ज़बर रा, अल क़मरा पढ़ा ना मैंने, है ना। ये हमज़ा जो है तो अभी मैंने पढ़ा इसको, अभी हमज़ा पढ़ा है, लेकिन अब इसके पहले, इस अल क़मर से पहले अगर कुछ लगा देते हैं, हमें वाव लगा देते हैं, ठीक है। अगर अल क़मर से पहले वाव लगा दिया मैंने और वाव पर दे दिया ज़बर,
तो अब ये व अल कमरा नहीं पढ़ेंगे, अब ये पढ़ेंगे वल कमरा, वाव लाम ज़बर वल। अब ये हमज़ा गिर गया, ये हमज़ा गिर गया। अब डायरेक्ट पढ़ दे क्या, वाव लाम ज़बर वल क़ाफ ज़बर क़ा वल कमरा, ये हमज़ा का काम ख़त्म हो गया। तो ये हमज़ा ऐसा है जो कभी तो पढ़ा जाएगा और कभी नहीं भी पढ़ेंगे उसको। कब नहीं पढ़ेंगे, जब उससे पहले कुछ हर्फ आ जाए। कुरान पढ़ती है ना आप, अब देखिए जब आप कुरान शुरू की सूरतुर रहमान है ना, सूरतुर रहमान शुरू करते हैं, पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान, पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं ना, अर्रहमान पढ़ते हैं ना, हमज़ा रा ज़बर अर, रा हा ज़बर रा, मीम खड़ा ज़बर मा, नून साकिन, अर्रहमान। अब देखिए ये पढ़िए तो क्या है, क्या लिखा मैंने, अल-कुरआन है ना, यही है ना, अर्रहमान अल-कुरआन। यहाँ भी हमज़ा पढ़ रहे हैं है ना, लेकिन यही आयत पढ़िए, सूरह रहमान की आयत पढ़िए, अर्रहमान के बाद वाली क्या आयत है, अल्लमल, अल्लमल। अब ये जो मीम मिला कहाँ के मिल गया, इलाम में मिल गया है ना। अभी हमज़ा का काम ख़त्म। जब ये आयत अल कुरान पहले पढ़ा, एक अल कुरान से पहले मैंने अल्लमा मिला दिया, मैंने क्या हो गया, अल्लमल। अब ये मीम का काम ख़त्म, सॉरी अलिफ का नाम ख़त्म, हमज़ा का नाम ख़त्म हो गया। अभी हमज़ा नहीं पढ़ रहे हम। इसी हमज़े को हमज़तुल वस्ल कहा जाता है ना, इसी हमज़ा को हमज़तुल वस्ल कहा। ऐसा हमज़ा जो दरमियान में कभी गिर भी जाए, जो दरमियान में कभी गिर भी जाए। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु, देखिए यहाँ पर हमज़ा शीन ज़बर शम, सीन पे सू, अश्शम्सु है ना, अश्शम्सु। यहाँ देखिए हमज़ा पर ज़बर है, अश्शम्सु, वल वाव लाम ज़बर वल, क़ाफ ज़बर क़ा, मीम ज़बर मा, रा पे शुरू, वल क़मरु। यहाँ हमज़ा है ऑलरेडी पहले भी, यहाँ भी हमज़ा है, अश्शम्सु वाव, उसके बाद अलिफ है, हमज़ा है यहाँ पर, लेकिन ये हमज़ा नहीं पढ़ेंगे, ये हमज़तुल वस्ल है। एक हमज़ा यहाँ पढ़ा, क्योंकि इससे पहले कुछ नहीं है यहाँ पर है ना, इस हमज़ा से पहले कुछ नहीं था तो डायरेक्ट अश बोला, हमज़ा पढ़ा। लेकिन यहाँ जो हमज़ा है इससे पहले एक लेटर है, इससे पहले एक लेटर है, वाव ऑलरेडी वहाँ पर है ना। तो वहाँ देखिए कि यहाँ मैंने पढ़ा वल कमरु, जबकि यहाँ ऑलरेडी अल कमरु लिखा हुआ था, लेकिन मैंने क्या वल पढ़ा। जब वल पढ़ा, वाव लाम ज़बर वल, ये हमज़ा कट गया, अश्शम्सु वल कमरु है ना। तीसरी आयत देखिए, तीसरी आयत। अब यहाँ देखिएगा, जिन्हें कुरान याद होगी सूरा वो समझ सकते हैं, वन नजमु है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी हमज़ा है, वन नजमु है ना, हमज़ा है ना वहाँ पर, लेकिन क्या है, वाव पहले आ गया। यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, वन नजमु, वाव नून ज़बर वन, वाव नून ज़बर वन पढ़ रहे। तो ये हमज़ा मैंने वसल कर दिया, इसको, इस हमज़ा को मैंने वसल कर दिया, वन नजमु वश्शजरु, वाव शीन ज़बर वश, शीन ज़बर शाह, वश्शा, जीम ज़बर या, रा पे शुरू, वश्शजरु है ना, वश्शजरु। यहाँ भी हमज़ा है, लेकिन ये वस्ल है, हमज़तुल वस्ल है, ये हमज़तुल वस्ल है, वश्शजरु। वरना क्या था, डायरेक्ट क्या पढ़ेंगे, अन-नज्म बोलेंगे इसको, अन-नज्म। अगर डायरेक्ट पढ़ेंगे इसको हम तो बोलेंगे अन-नज्म, यानी कि द स्टार है ना, अश-शजर द ट्री, ठीक है, अश-शजर द ट्री, सब आसान से हो गया। लेकिन जब इसके अंदर वाव लग गया, यहाँ पर दोनों में वाव लग गया, तो हमज़तुल वस्ल कट गया। चूँकि हमज़तुल वस्ल है, ये गिरने के लिए ये कभी अपने हालत में नहीं रहता, कभी गिर सकता है, वो कभी वो गिर भी सकता है। इसलिए इसको कहा जाता है हमज़तुल वस्ल। ऐसा हमज़ा जो कभी गिर जाए, ऐसा हमज़ा जो कभी गिर जाए, उस हमज़ा को हमज़तुल वस्ल कहा जाता है। चलिए, तो मैं समझता हूँ कि हमज़तुल वस्ल हमने एक्सप्लेन कर दिया। दो परेशानी आपकी ख़त्म हो गई, ठीक है। आज के सबक की दो परेशानी क्लियर। तनवीन
और हमज़तुल वस्ल, ये दो परेशानी आपकी ख़त्म हो गई। दो अहम चीज़ था। अब हमको समझना यह है कि मैंने कहा तनवीन के बाद अगर हमज़तुल वस्ल हो हैं और उसके बाद वाला हरफ साकिन हो। देखिए मिसाल देखते हैं, हम कुरान करीम की आयत लेते हैं, नून वा पेश नू हा दो पेश हुन। क्या है वाला? नूहुन। क्या लिखा हुआ है? नूहुन। अच्छा यहाँ तनवीन है ना, तनवीन है यहाँ पर, हा पर तनवीन है, नून वा पेश नू हा दो पेश हुन, नूहुन है ना, ये तनवीन है यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ कि तनवीन के बाद अगर हमज़तुल वस्ल आ जाए, पूरी आयत कुरान की पढ़ेंगे, सूरा हुद की आयत है वो, नूहुन, उसके बाद है हमज़ा बा ज़ेर इब नून ज़बरना हा उल्टा पेश हू, वहाँ लिखा हुआ है नूहुन इब्नहू। ये आयत करीमा लिखा हुआ वहाँ पर है, सूरा हुद की आयत है, नूहुन इब्नहू ये लिखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो कायदा है, नून कुतनी का कायदा बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने कहा कि तनवीन के बाद अगर हमज़ा वस्ल आ जाए, तनवीन के बाद अगर हमज़ा वस्ल आ जाए और उसके बाद वाला हरूफ क्या हो? साकिन हो। यहाँ बा साकिन है, बा पर सुकून है ना, तो तनवीन के बाद हमज़तुल वस्ल आ जाए और उसके बाद सुकून वाला हरफ आ जाए, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम? ऐसी सूरत में क्या करेंगे? तनवीन का जो दो हरकत है, तनवीन में कितना हरकत होता है? तनवीन में दो हरकत होती है ना, दो ज़बर, दो हरकत यहाँ पर है, दो हरकत है, एक हरकत को हटा देंगे हम। ठीक है, सिर्फ एक हरकत बचेगा यहाँ पर। अब यहाँ क्या बचा? नूहू। क्या बचा यहाँ पर? नूहू। दो हरकत से एक हरकत ख़त्म हो गया, सिर्फ एक हरकत बचा उसमें, नून वा पेश नू हा पेश हू, नूहू। ठीक है, यहाँ तो दो हरकत था, दो पेश था ना, तो दो हरकत में से एक हरकत को ख़त्म कर दिया मैंने, यहाँ सिर्फ एक हरकत बाकी बचा, नूहू। अब जो ये एक हरकत बचा था, जो बच गया, वो कहाँ जाएगा? उस एक हरकत को, उस नून को, नूहुन का जो नून था, तनवीन का जो नून था, वो यहाँ पर एक नून दे देंगे यहाँ पर। ठीक है, और उसके नीचे दे देंगे ज़ेर, उसके नीचे दे देंगे ज़ेर, तो ये क्या हो गया? नूहुनी, नूहुनी। अब देखिए यहाँ पर देखिए, हमज़ा बाज़ेर इब नून ज़बरना इब्ना हा उल्टा पेश हू, क्या हो रहा है? नूहुनी इब्नहू है ना, नूहुनी इब्नहू। अब क्या इब्नहू पढ़ेंगे? हमज़ा पढ़ेंगे यहाँ पर? नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, हमज़ा कट गया। ये हमज़तुल वस्ल है, ये हमज़तुल वस्ल है, इसको पढ़ेंगे नूहुनिब्नहू। क्या पढ़ेंगे इसको? नूहुनिब्नहू है ना। ये मैंने क्या किया मैंने कि तनवीन के बाद अगर हमज़तुल वस्ल आ जाए और उसके बाद वाला हरफ साकिन हो, तो दरमियान से हमज़तुल वस्ल को गिरा देंगे और तनवीन का जो दो हरकत थी उसमें से एक हरकत बाकी रखेंगे और एक हरकत का इस्तेमाल नून की शक्ल में होगा, एक हरकत का इस्तेमाल नून की शक्ल में होगा, और उस नून को नून कुतनी कहा जाएगा, उसी नून को नून कुतनी कहा जाएगा। तो हम पढ़ेंगे नूहुनिब्नहू, नूहुनिब्नहू। बहुत आसानी से समझ सकती हैं इसको। बोलिए बोलिए बोलिए। मैंने कहा ना, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ये वाला हम बता रहे कैसे लिखा हुआ रहेगा। देखिए, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश बहुत आसानी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे रहेगा। ठीक है, यहाँ दिया हुआ रहेगा नून। तो अब करना क्या है? नूहुन बोलिएगा, नूहुनिब्नहू बोलिएगा, क्या बोलिएगा? अगर इस तरह लिखा हुआ मिले, हाँ, हुन नहीं बोलेंगे ना, हुन तो नहीं बोलेंगे, लिखा हुआ हुन है वहाँ पर आपको। लेकिन चाहे कोई भी कुरान में देखिए, इंडिया पाकिस्तान का हो या सऊदी का हो, कोई भी हो, नूहुन तो ये पूरा जगह मिलेगा, तनवीन तो मिलेगा ही आपको।
ठीक है। अब समझना आपको है कि यहाँ तनवीन पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। तनवीन क्यों पढ़ें, जब तनवीन की जगह में हम नून यहाँ दे ही दिए, यहाँ पर ये नून दिख रहा है हमको, यहाँ पर पता चला कि इस एक हरकत को ख़त्म करके यहाँ पर नून आया है। दो हरकत में से एक हरकत को ख़त्म करके छोटी सी नून वहाँ पर दी गई है, तब वहाँ हो रहा है नूहुन इब्नहु, नूहुन इब्नहु, इस तरह पढ़ेंगे। दूसरी आयत देखते हैं। ये थी सूरह हुद की आयत थी, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है कि जब उन्होंने अपने बेटे को पुकारा था, या बुनय्या इरकम माअना वला तकुम माअल काफिरीन, ऐ मेरे बेटे कश्ती में सवार हो जाओ और काफिरों के साथ मत हो जाओ, वो आयत थी। दूसरी आयत देखते हैं, सूरह मरियम की एक आयत है, बिगुलामी, अब यहाँ देखिएगा, कुरान पढ़िएगा तो सूरह मरियम में है बेगुलामिन लिखा हुआ है, बेगुलामिन, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है नून सीन जेर निस मीम पेशमू हा उल्टा पेशू, दरमियान में हमज़तुल वस्ल भी है जो गिर गया है यहाँ पर, वरना क्या था यहाँ पर, यहाँ क्या था, ये था बेगुलामी, बेगुलामिन इस्मुहु यहिया, पूरी आयत है कुरान की है, ठीक है। यहाँ पर था बिगुलामिन इस्मुहु, यही आयत थी। लेकिन नून कुतनी हो जाने की सूरत में, कायदा होने की सूरत में हमज़तुल वस्ल आया तो ये हमज़ा गिर गया और इस एक हरकत को मैंने ख़त्म कर दिया। बिगुलामिन का तनवीन का जो दो ज़ेर था उसको मैंने एक ज़ेर को ख़त्म कर दिया, वो बच गया बिगुलामी, और उस एक ज़ेर तनवीन का जो एक ज़ेर बचा, एक हरकत जो बची, वो नून की शक्ल इख्तियार कर ली, यहाँ पर नून की शक्ल इख्तियार कर ली। तो वो क्या हो रहा है, बिगुलामिन इस्मुहु, बिगुलामिन इस्मुहु, ठीक है। क्या है वो आयत, बिगुलामिन इस्मुहु यहया, पूरी आयत कुरान की है वो, बिगुलामिन इस्मुहु, इस तरह पढ़ेंगे। ये है नून कुतनी की मिसाल। देखिए आपके यहाँ बुक में शायद 94 नंबर पेज में आपका ये कायदा होगा मेरे ख्याल, आपकी 89 है, मेरा ज़्यादा ही है, ठीक है। माशाअल्लाह, पहले से रेडी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, है ना, 94 है ना, मेरा भी 94 ही है। हम लोग ओल्ड वर्जन असल में ना, आपका भी ओल्ड वर्जन है ना, इसीलिए अभी न्यू वर्जन जो आया है, न्यू अपडेट होकर जो आया उसमें कम है। कहाँ गया, मुझे मिल ही नहीं रहा, बुक कहाँ चला गया। हम आपको ओल्ड वर्जन नहीं बोला, बुक को बोला, ठीक है, परेशान मत होइएगा। हाँ चलिए देखिए, नून कुतनी तनवीन के बाद हमज़ा वस्ल आए और उसके बाद वाला हरफ साकिन हो तो तनवीन के नून को हमज़ा या अलिफ के नीचे ज़ाहिर करके ज़ेर के साथ लिखा पढ़ा जाता है और तनवीन की एक हरकत को मिटा दिया जाता है। जैसे नूहुब्नहु है ना, क्या पढ़ेंगे उसको, नूहुन इब्नहु, असल था क्या, नूहुन इब्नहु था, लेकिन पढ़ा जाएगा नूहुन इब्नहु। चलिए हम चलो इसकी मश्क कर लेते हैं, यहाँ पर देख करके लिखते हैं, दो तीन मश्क और देख लेते हैं। इसमें दो तीन कायदा इसमें असल में है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है यौमा ईज़ी, या वा ज़बर यौ, मीम ज़बर मा, यौमा हमज़ा ज़ेर ई, दाल ज़ेर ज़ी, यौमा ई ज़ी, है ना, निल हक़्क़ी, निल हक़्क़ी। अब यहाँ क्या था, यहाँ पर पहले था, यहाँ था असल में यौमा इज़िन और था अल हक़्क़, है ना, यही था यहाँ पर, यौमा इज़िन अल हक़्क़ था। यहाँ पहले क्या था, असल में असल था यौमा इज़िन अल हक़्क़, लेकिन चूँकि तनवीन के बाद में हमज़तुल वस्ल आ गया, तनवीन के बाद यहाँ पर हमज़तुल वस्ल, देखिए यहाँ देखिए तनवीन है, ये तनवीन था असल में। अब यहाँ पर तनवीन आने के बाद यहाँ पर हमज़तुल वस्ल था, तो तनवीन को गिरा करके एक ज़ेर को गिरा दिया गया, एक हरकत को, और उसको नून कर दिया गया। तो क्या हो गया, यौमा ईज़ी निल हक़्क़ु, है ना, यौमा ईज़ी निल हक़्क़ु। अब यहाँ देखिए, ये एक आयत देखिए, ये बहुत अहम है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है, समझिए इसको।
क़दीरु, क़दीरु निल्लज़ी, ठीक है, क़दीरु निल्लज़ी। अब यहां पर कोई आप गलती निकालिए। यहां पर आप लोग कैसा लग रहा है कि कायदा से मैच नहीं खा रहा है? यहां पर जो कायदा मैंने बताया है कि तनवीन के बाद हमज़तुल वस्ल हो और उसके बाद वाला हरफ सुकून हो, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जो कायदा बताया है यहाँ कोई डिफरेंस लग रहा है आपको? सुकून नहीं है ना, तशदीद आ गया यहाँ पर, तब फिर कैसे हो जाएगा? तब कैसे समझेंगे इसको हम? बताइए। जबकि मैंने कायदा बताया कि सुकून आएगा, सुकून तो आया ही नहीं यहाँ पर, सुकून तो आया ही नहीं है, तो कायदा रॉन्ग बताया मैंने, कायदा मैंने गलत बताया। जब सुकून नहीं आया, मैंने कहा था, तब मैंने बताया था कि तनवीन के बाद हमज़तुल वस्ल हो और उसके बाद वाला हरफ साकिन हो। यहाँ आप साकिन नहीं देख रही हैं, तशदीद देख रही हैं। एनीवन? कोई समझ पा रहा है इस कायदे को? कोई भी? वो तो ठीक है, क़दीर और निल्लज़ी तो ठीक है। नहीं, मैंने कहा कि तनवीन के बाद हमज़तुल वस्ल हो और उसके बाद वाला हरफ, देखिए यहाँ पर देखिए, फर्स्ट में देखिए यौमइज़ी, ये नून कुतनी, उसके बाद ये हमज़तुल वस्ल आया लाल वाला, उसके बाद लाम जो आया, लाम में साकिन है ना, सुकून है। यहाँ देखिए हम लाल वाला, उसके बाद बा में सुकून है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो तशदीद आ गया ना। क्या बताइए तो? हाँ हाँ हाँ, ठीक, हाँ ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तशदीद है ना, ये तशदीद क्या है? दो हर्फ इसमें होता है ना, दो बार में पढ़ते हैं तशदीद को। जब मैंने कहा अल्लज़ी, है ना, अल्लज़ी, अगर मैंने कहा हमज़ा लाम ज़बर अल, लाम ज़बर ला, दालिया ज़ेर ज़ी, अल्लज़ी बोला तो ऑलरेडी क्या था ये? हमज़ा लाम ज़बर अल, लाम ज़बर ला, दालिया ज़ेर ज़ी, यही था ना? अगर अलग लिखेंगे तो पहले तो सुकून पहले आया ना, यहाँ पर पहले सुकून आया ना यहाँ पर। अगर तशदीद वाला में भी है तो तशदीद की सूरत में पहले जो पढ़े हमज़ा लाम ज़बर अल, सुकून पहले आ गया है ना, फिर लाम ज़बर ला आया है ना, तो यहाँ तो लाम दो बार अप्लाई हो रहा है ना, पहला सुकून के साथ, दूसरा ज़बर के साथ, है ना, पहला सुकून के साथ, दूसरा फतहा के साथ। तो क्लियर है यहाँ पर? अच्छे से कर देता हूँ मैं, क्लियर है? मैं फिर भी कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क़दीरु निल्लज़ी, क़दीरु, काफ ज़बर क़ाद डाले देती है, क़दीर आप पे शुरू, क़दीरु, यहाँ पर नून कुतनी, उसके नीचे ज़ेर, हमज़ा, ठीक है, लाम ज़बर अल, लाम ज़बर ला, ज़ालिया ज़ेर दी। मैंने कहा कि तनवीन के बाद, ये तनवीन था यहाँ पर, क़दीरुन था यहाँ पर, पहले था क़दीरुन, फिर था अल्लज़ी, है ना, लेकिन तनवीन के बाद हमज़तुल वस्ल आ गया। तनवीन के बाद ऑफ मीट कर दीजिए, मीट हो जाइए मेहरबानी करके। क़दीरुन यहाँ पर जो है ना तनवीन था, तो तनवीन के बाद हमज़तुल वस्ल आ गया। अब ये तनवीन के बाद हमज़तुल वस्ल आया, तो हमज़तुल वस्ल को मैंने काट दिया। अब यहाँ जो दो हरकत था, तनवीन में जो दो हरकत था, ये वाला दो हरकत जो था, एक हरकत को बाकी बचाया, एक हरकत को छोड़ दिया। इस एक हरकत के बदले भी नीचे में नून दे दिया मैंने, और अब इस नून को मैंने अल्लज़ी का जो लाम था पहले सुकून के साथ है, फिर ज़बर के साथ है, निल लज़ी, है ना, निल्लज़ी,
तो पहले में सुकून ही आया है, यहाँ पर पहले में सुकून ही आया है, निल्लज़ी में पहले सुकून आया है, इसको याद रखिएगा। तो ये है क़दीरुनिल्लज़ी, ये मश्क हो गया आपका। कायदे को हमेशा याद रखिएगा कैसे पढ़ता है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। यौमइज़िनिल हक़्क़ु नूहुन इब्नहु क़दीरुनिल्लज़ी शैअन इत्तख़ज़ फ़ख़ूरनिल्लज़ी ख़ैरनिल वसिय्यतु। एक बात याद रखिएगा, ये वाला कलमा जब भी पढ़ेंगे दरमियान में सांस नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। अगर कोई पढ़ेगा यौमइज़िनिल हक़्क़ु, पूरा पूरा कंप्लीट रॉन्ग हो गया, वो कंप्लीट रॉन्ग हो गया वहाँ पर। नून कुतनी पढ़ने के लिए सांस नहीं तोड़ना है आपको। और बिलफर्ज अगर आपका सांस टूट जाता है तो क्या करेंगे? यौमइज़निल हक़्क़ु बोलेंगे नहीं, अब यहाँ अल हक़्क़ु बोलना पड़ेगा। अब यहाँ बोलना पड़ेगा आपको अल हक़्क़ु। अब हमज़ा को पढ़ना पड़ेगा आपको, अभी हमज़ा पढ़ना पड़ेगा। अभी तक नहीं पढ़ी थी लेकिन अब पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बीच में सांस नहीं तोड़ना है। यौमइज़निल हक़्क़ु नूहुन इब्नहु क़दीरुनिल्लज़ी। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा यहाँ पर, इसको थोड़ा और क्लियर कर देते हैं, इसको एक बार और क्लियर करते हैं। यहाँ पर एक तो इम्पॉर्टेंट कायदा यहाँ पर है, ये क़दीरुनिल्लज़ी जो है ना, क़दीर है ना, यहाँ पर है नून। ये नून जो है ना, आपको तो कुरान जब पढ़िएगा यहाँ पर आयत है, यहाँ पर क़दीर के बाद अल्लज़ी है, ठीक है। अल्लज़ी है यहाँ पर, क़दीर अल्लज़ी, और यहाँ पर नून भी दिया हुआ है, यहाँ पर एक नून भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप कुरान पढ़ते हुए निकल रही हैं और यहाँ पर दरमियान में आपने सांस, आयत में सांस नहीं तोड़ा, अगर आयत में आपने सांस नहीं तोड़ा है तो पढ़ेंगी क़दीरुनिल्लज़ी बोलेंगी, ठीक है। कुरान के बाद सूरा मुल्क की आयत है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, है ना, अल्लज़ी। तो अब यहाँ पर जो है, ये आप कुरान पढ़ेंगी ना तो यहाँ पर आपको ज़बर नहीं मिलेगा, देखा हुआ कोई प्रिंट में नहीं मिलेगा, चाहे इंडिया हो पाकिस्तान हो, कोई प्रिंट में यहाँ पर आपको ज़बर मिलेगा ही नहीं अलिफ के ऊपर में। तो क्या पढ़ेंगे? ज़बर पढ़ेंगे, ज़ेर पढ़ेंगे, पेश पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे फिर उसको? जब आप यहाँ पर वफ़ कर रही हैं, यहाँ पर क़दीर बोले, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, रुक गई आप यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ ज़बर लगा हुआ है, यहाँ पर लाल दिखे तो यहाँ पर लगा हुआ है यहाँ पर ज़बर नहीं लगा हुआ है ना, कुरान में भी नहीं है, कोई कुरान में नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर सांस नहीं तोड़ती हैं तो आप पढ़ लीजिएगा क़दीरुनिल्लज़ी, पढ़ लीजिएगा आप, है ना। अगर आप कुरान पढ़ते हुए निकल गई, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीरुनिल्लज़ी, पढ़ते हुए निकल गए आप, तब तो ये रुकने का मामला ही नहीं है, नौबत ही नहीं आया। बिलफ़र्ज़ आप यहाँ पर वफ़ कर रही हैं, क़दीर बोल के रुक रही हैं आप, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, रुक गई आप, एक आयत मुकम्मल हो गई। अब क्या बोलेगी यहाँ पर? निल्लज़ी बोलेगी या क्या बोलेगी? सेकंड आयत में क्यों लगाइएगा ज़बर जब को कुछ है ही नहीं वहाँ पर? आपको कैसे मालूम है अल्लज़ी लगेगा या ज़ेर लगेगा या पेश लगेगा, कैसे मालूम होगा आपको? नहीं, तस्दीद की वजह से नहीं है, तस्दीद की वजह से नहीं है, सब बहुत सारा केस नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ देखिए, सूरह इखलास पढ़ती है ना, यहाँ देखिए थर्ड लगी एरो देख रही हैं, यहाँ देख रही हैं अहदुनिल्लाहु, कभी पढ़ी है अहदुनिल्लाहु? पढ़ी हैं? अगर यह अहद बोल के रुक गए हम, कुल हुवल्लाहु अहद, तो फिर क्या बोलते, उसके बाद क्या बोलते हैं?
उसके क्यों बोलते हैं? यहाँ तो ज़बर दिया ही हुआ नहीं, क्यों बोलते हैं? यहाँ तो ज़बर दिया ही हुआ नहीं है, क्यों बोलेंगे इसको यहाँ पर? ये समझ में आएगी? हाँ, यही तो, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइए ना, तब समझने में आसानी होता है। देखिए, जब भी आपको ज़बर ज़ेर पेश लगाना होगा ना, ठीक है, ये है हमज़ा, ठीक है, इसमें आपको लगाना है, इसमें आपको लगाना है ज़बर ज़ेर पेश। इसके बाद वाला जो आ रहा है ना, यहाँ लाम आ गया। लाम पर क्या है? लाम पर क्या है? नहीं, ज़बर तस्दीद है ना, तस्दीद है ना, तो लाम कितना लेटर हुआ यहाँ पर? कितना लेटर हुआ लाम? 2 हुआ, 2 है, 2 हुआ ना। अब जब भी आपको ज़बर ज़ेर पेश लगाना होगा, जब भी ज़बर ज़ेर पेश लगाना होगा, हमज़ा से तीसरा जो लेटर है, हमज़ा से जो तीसरा लेटर है, उसको देखिएगा कि उसके ऊपर कौन सा हरकत है। ये हो गया हमज़ा, है ना, एक हो गया ऑलरेडी। अब हमज़ा तीसरा कौन सा हो गया? हमज़ा के बाद तीसरा कौन सा लेटर है? लाम, लाम है ना, लाम है ना। अच्छा, एक लाम में तो यहाँ पर जज़म हो गया, अल तस्दीद है ना, यहाँ पर ना तस्दीद है ना, तो एक लाम में जज़म हो गया, और दूसरा लाम में क्या हुआ? जब तीसरा हरफ को देखिएगा, थर्ड लेटर में कौन सा हरकत है? हमज़तुल वस्ल के बाद हमज़तुल वस्ल का जो तीसरा लेटर होगा, यानी हमज़ा एक हो गया, उसके बाद में एक और तीसरा लेटर जो होगा, उसका हरकत देखिए, उसका हरकत कौन सा है? वो ज़बर है, वो ज़ेर है, वो पेश है, क्या है? अगर वो पेश है तो हमज़ा पेश, ठीक है। अगर ये वाला तीसरा वाला ज़बर है तो हमज़ा ज़बर, अगर ये तीसरा ज़ेर है तो ये हमज़ा ज़ेर, ठीक है। हमेशा थर्ड लेटर को देखिएगा, थर्ड लेटर में क्या आ रहा है, थर्ड लेटर में क्या आ रहा है, ठीक है। थर्ड लेटर में जो हरकत होगा ना, सेम वही हरकत अप्लाई होगा, हमज़ा के ऊपर होगा, ठीक है। ये हो गया कदीर अल्लज़ी। सूरा यूसुफ देखते हैं। सूरा यूसुफ में एक आयत है, मुबीन उख्तुलू, मुबीन, मुबीन बोल करके यहाँ पर आपको तनवीन नहीं मिलेगा। ये एक आयत भी यहाँ पर है और यहाँ पर नून भी है, ठीक है। उसके बाद है देखिए यहाँ पर है, ये हमज़ा में कुछ नहीं दिया हुआ कुरान में, देखिए यहाँ पर होगा मेरे ख्याल से, आगे बढ़ते तो मिल जाएगा, उम्मीद है। पूछिए, बिल्कुल पूछिए। जी जी, मैं बताऊंगा अभी उस पे आ रहा हूँ मैं, अभी उस पर आ रहा हूँ मैं, जी उस पर आ रहा हूँ मैं अभी, जी रुकिए, इंशाल्लाह आ रहा हूँ मैं। वो तो बहुत अहम कायदा, इंपॉर्टेंट कायदा है ये वाला, आज के क्लास का वाला है, तो एक एक करके आ रहा हूँ, ठीक है। मुबीन में यहाँ पर है, वो आयत यहाँ पर दिया कि नहीं दिया कुरान की है, देखिए यहाँ है ना, यहाँ देखिए थर्ड में देखिए मुबीनी है ना, मुबीनी दिया हुआ है ना, मुबीनी देख रही ना, वहाँ पर मुबीनी दिया हुआ है। उसके बाद नीचे में क्या दिया हुआ है? नून है ना, उसके बगल में क्या आयत है, उसके बगल में क्या है? आयत है वहाँ पर। अब यहाँ देखिए मुबीनी, मुबीनी निक़तुलू है ना, नून काफ ज़ेर निक है ना, देख रही ना यहाँ पर नून दिख रहा है ना, हाँ नून ज़ेर नहीं है, नून को काफ में मिलाया, मुबीनी निक, मुबीनी निक है ना। ये तो उस सूरत में है जब हम सांस नहीं तोड़ रहे हैं, जब हम सांस नहीं तोड़ रहे उस सूरत में है ये। मुबीनी निक़तुलू यूसुफ़ा वितरहूहु अर्दन यख़लु लकुम, पूरी सूरा यूसुफ की आयत है ये, मुबीनी निक़तुलू। लेकिन चूँकि यहाँ आयत मौजूद है, यहाँ पर आयत मौजूद है, एक आयत मुकम्मल हो रही है यहाँ पर, यहाँ मुबीन पढ़ सकते हैं हमें, है ना, यहाँ पर मुबीन पढ़ सकते हैं, मुबीन, ठीक है। अब तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ, ज़बर ज़ेर पेश नहीं दिया हुआ है। जब मुबीन बोल दिया तो निक़तुलू नहीं बोलेंगे, लेकिन ठीक है, जब मुबीन बोल दिया
तो निकतुलू नहीं बोलेंगे। मैंने क्या कहा था, नून कुतनी पढ़ने के लिए दरमियान में सांस नहीं तोड़ना है। दरमियान में सांस टूट गई, नून कुतनी का मामला ख़त्म, नून कुतनी का मामला ख़त्म हो गया। अगर दरमियान में सांस तोड़ दी तो सांस नहीं तोड़ना दरमियान में। मुबीन बोल के अगर सांस तोड़ दिया है, अब ये नून कुतनी का काम ही ख़त्म हो गया वहाँ पर, वो रखा हुआ है नून अपनी जगह में वहाँ पर। अब हमको तो ये हमज़ा पढ़ना है, हमको ये हमज़ा पढ़ना पड़ेगा हमको। अब ये जो हमज़ा पढ़ेंगे तो किस सूरत में पढ़ेंगे, न इसमें ज़बर है, न ज़ेर है, न पेश, कैसे मालूम हो क्या पढ़ेंगे हम। अब यहाँ पेश पढ़ेंगे थर्ड लेटर में, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह वेरी गुड। अब यहाँ थर्ड लेटर को देखें, थर्ड लेटर में क्या है, देखा गया थर्ड लेटर में क्या है, यहाँ पर पेश दिया हुआ है, पेश दिया हुआ है ना। क्या पढ़ेंगे, उक़्तुलू, हमज़ा काफ पेश उक़ हो गया यहाँ पर, उक़्तुलू यूसुफ़ा, है ना, उक़्तुलू पूरी आयत है ये कुरान की। अब यहाँ देखिए नुफ़ूरा, यहाँ लिखा हुआ है नुफ़ूरा, है ना, नुफ़ूरन इस्तिकबारन, नुफ़ूरन इस्तिकबारन। अच्छा एक और चीज़ यहाँ बता दूँ, मैं इसको क्लियर कर दूँ यहाँ पर, यह भी एक अहम चीज़ है। इसी आयत को देखते हैं, ये आयत को देखते हैं, नुफ़ूरन इस्तिकबारन को देखते हैं। नुफ़ूर है ना, और उसके बाद क्या है, आयत है इस्तिकबारन, ठीक है, ये पूरी आयत है। नुफ़ूरा इस नून है, तो अगर यहाँ पर हम सांस तोड़ रहे हैं, अगर यहाँ पर आकर हम सांस को तोड़, नुफ़ूरा, ठीक है, लेकिन जब सांस नहीं तोड़ेंगे हम बल्कि मिला करके पढ़ेंगे तो अब ये अलिफ भी ख़त्म हो जाएगा। ये जो अलिफ दिया हुआ है ना यहाँ पर, रा के बाद में जो अलिफ दिया हुआ है ना, अब ये अलिफ भी ख़त्म हो जाएगा। ये हमज़ा तो गया, ये हमज़ा तो कट ही गया, ये भी ख़त्म हो जाएगा। अब नून पेश नू, फा पे फा, नुफ़ू रा ज़बर रा, नुफ़ूर, अब रा नहीं बोलेंगे यहाँ पर, नुफ़ूरा नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे नुफ़ूरनिस, नुफ़ूरनिस्तिकबारन, नुफ़ूरनिस्तिकबारन, ठीक है। जब यहाँ पर सांस तोड़ेंगे, वफ़ करेंगे, तब ये अलिफ पढ़ेंगे नुफ़ूरा, ठीक है। एक कायदा हो गया, सांस तोड़ा तो ये अलिफ पढ़ा नुफ़ूरा, पहला कायदा। सांस तोड़ा तो नून कुतनी ख़त्म, नुफ़ूरा, नून ख़त्म हो गया, अलिफ पढ़ा नुफ़ूरा। अब दूसरा जो इसके बाद में जो आया है, ये हमज़ा आया है, उसके बाद सीन है। अब यहाँ क्या देंगे, इस हमज़ा में क्या देंगे हम, ज़ेर देंगे, बिल्कुल ज़ेर देंगे। क्यों, इसलिए कि ता में ज़ेर है ना। थर्ड लेटर में क्या है, थर्ड लेटर में ज़ेर है, हमको फॉलो करना थर्ड लेटर को। हमज़तुल वस्ल के बाद थर्ड लेटर जो होगा, हमज़तुल वस्ल को लेकर जो तीसरा लेटर होगा उसको फॉलो करेंगे। उसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है, उसमें अगर ज़ेर है तो ज़ेर, ज़बर है तो ज़बर, पेश है तो पेश। हाँ एक कायदा अब आइए यहाँ पर देखिए, ये अहम कायदा, बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए एक एक करके। बिल्कुल, हाँ हाँ, नहीं अलिफ पढ़ेंगे। ऐसी सूरत में जो है ना वो नहीं रहेगा। मान लीजिए जो कंडीशन बता रही ना आप, जो कंडीशन आप बता रहे, हाँ हम बता रहे हैं आपको, दो कंडीशन आप बता रही हैं, ऐसी सूरत में वो आयत इस तरह रहेगी, नून पेश नू, फा वा पेश फू, नुफ़ू, रा दो ज़बर रन, और फिर ये आयत रहेगी। यहाँ लिखा हुआ रहेगा नुफ़ूरन, ठीक है। अगर इस कंडीशन में अब भी पूरे कुरान में ऐसा कहीं नहीं होगा कि आप जैसे बता रही कि ये लिखा हुआ रहे, सिर्फ नुफ़ूर लिखा हुआ रहे, नहीं रहेगा वहाँ पर। अगर अलिफ दिया हुआ है तो दो ज़बर रहेगा, तनवीन रहेगा वहाँ पर हमेशा। अब कुरान देखिए, रहीमा है ना, रहीमा है ना, करीमा, देखिएगा मन दिया हुआ होगा जी, अलीमा, अलीमा है ना,
सब में दो ज़बर मिलेगा आपको, हर जगह आपको तनवीन मिलेगा, लेकिन आपको क्या करना है, उसको अलिफ से बदल देना, अलिफ मद्दा से बदल देना। अलीमा, रहीमा, खबीरा, कदीरा, है ना, हमेशा आपको यही मिलेगा आपको। चलिए ये चीज़ हो गई। कौन सा को? अलीमा वाला। मैंने कहा कि नून पेश नू, फा वा पेश फू, नुफू, रादो ज़बर रन, नुफूरन लिखा हुआ यहाँ पर है, नुफूरन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आयत है, यहाँ पर आयत है, कैसे पढ़ेंगे यहाँ पर? नुफूरा, नुफूरा, एक ज़बर कट जाएगा। हमेशा तनवीन के बाद अलिफ मद्दा अगर आ गया, तनवीन के बाद अलिफ मद्दा आ गया तो हमेशा क्या होगा, एक तनवीन का एक ज़बर जो है कट जाएगा, सिर्फ एक हरकत बाकी बचेगी, सिर्फ एक हरकत बचेगा और अलिफ के साथ मिला के पढ़ेंगे उसको, चाहे वो अलीमा हो, रहीमा हो, करीमा हो, है ना, अजीमा हो, है पूरे कुरान में कहीं भी। हाँ, कितना अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिल किताब, क्या है, वलम यजअल लहू इवजा, है ना, इवजा, सूरह कहफ में है, इवजा लिखा हुआ, क्या इवजन लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ वहाँ पर, इवजन, लेकिन आयत है वहाँ पर क्या पढ़ेंगे, इवजा, क़य्यिमन लियुनज़िर बअसन शदीदन मिन लदुन व युबश्शिरल मुअमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन हसना, हसना लिखा हुआ है, हसनन, फिर पढ़ेंगे क्या, हसना। हाँ, दो ज़बर के बाद अलिफ कभी भी आया और वहाँ पर वक़्फ़ रहे तो एक ज़बर अलिफ मिला, उसको मिला करके पढ़ेंगे उसको। चलिए ये हो गया यहाँ पर। अब एक जो कायदा यहाँ बचा, ये तुवा निज़हब का कायदा, देखिए ये तो समझ में नहीं आ रही है कैसे पढ़ना है इसको, इसमें हम ज़ेर देंगे कि ज़बर देंगे, क्या देंगे यहाँ पर, है ना। यहाँ देखिए तो पेश तू, वाव खला ज़बर वा, तुवा, तुवा लिखा हुआ क्या है, तो वा, है ना, नून कहाँ पर दिया हुआ है, वाव के पास में यहाँ पर दिया हुआ है नून। उसके बाद क्या है, आयत है, उसके बाद क्या है, गोल दायरा, गोल दायरा ये आयत है। उसके बाद है हमजा दाल हा बा ज़बर हब, यही है ना, तुवा। तो अगर हम इसको मिला करके पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे तुवा नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे तुवा निज़हब, तुवा निज़हब। अब ये वा भी नहीं बोलेंगे, तुवा निज़हब नहीं बोलेंगे। अगर इसको मिला करके पढ़ रहे हैं तो हो जाएगा ता पेश तू, वाव ज़बर वा, तुवा, नून ज़ाल ज़ेर निज़, हा बा ज़बर हब, तुवा निज़हब। अगर मिला के पढ़ रहे हैं इसको तो क्या पढ़ेंगे, तुवा निज़हब। जिस तरीके से यहाँ हमने हमज़ा को गिरा दिया, हमज़ा ख़त्म कर दिया, है ना, इस तरीके से ये जो खला ज़बर का जो है ना, इसका खला ज़बर का एक अलिफ भी गिरा देंगे, उसका सिर्फ ज़बर से काम चलाएंगे यहाँ पर। ये नहीं मैं तुवा निज़हब, तुवा निज़हब, तुवा निज़हब, ठीक है, ये तो एक बात हो गई। अब रहा मामला कि हम यहाँ पर कसरा क्यों देंगे, ज़बर क्यों देंगे, ज़बर क्यों देंगे, जबकि यहाँ पर ऑलरेडी हमज़ा के बाद जो तीसरा वाला जो लेटर है उसमें जो है तो हा दिया हुआ है ना, सॉरी ज़बर दिया हुआ, फतहा दिया हुआ है, तो अज़हब होना चाहिए ना, इज़हब क्यों बोलेंगे यहाँ पर। अब ये देखिए, अब यहाँ पर देखिएगा कि थर्ड लेटर के बाद जो फोर्थ लेटर है, फोर्थ लेटर जो है उसके ऊपर में क्या है, सुकून आया है। अगर उसके फोर्थ लेटर में सुकून आ गया है, अब पलट करके वो जो है तो ये क्या हो जाएगा, कसरा हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ये कसरा हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा इज़हब, इसलिए कि यहाँ पर सॉरी उसके बाद जो है जो लेटर आया है उसके ऊपर में सुकून आ गया है। इस सूरत में उसमें जो है तो अब क्या पढ़ेंगे जाकर के हम उसको वह कसरा कर देंगे, वहाँ पर हम इज़हब हो जाएगा यहाँ पर वो, ठीक है। तो ये कायदा है, ये है कायदा। तुवा निज़हब को तुवा नहीं बोलना है ना, तुवा। देखिए दो सूरत है यहाँ पर, एक तो सूरत ये है कि हम सांस तोड़ रहे हैं, आयत में आके सांस तोड़ रहे हैं, ठीक है,
जो तोड़ना चाहिए। अगर कुरान करीम की आयत अगर कहीं पर आ गई है ना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़िरात जो थी, जो मसनून क़िरात सुन्नत क़िरात जो है, वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आयत पर वफ़ किया करते थे, है ना, हर आयत पर वफ़ करते थे, चाहे छोटी छोटी आयत हो चाहे बड़ी आयत हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है ये कि आप वसल्लम हर आयत पर वफ़ करते थे, तो हमें वफ़ करना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रुक गए, अर्रहमानिर रहीम, रुक गए, मालिकी यौमिद्दीन, रुक गए, ये सुन्नत है। लेकिन कुरान करीम के पढ़ने का तरीका यह भी साबित है कि आदमी 2-3 आयत को मिला कर पढ़े, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं है। लेकिन बहुत प्यारी सुन्नत ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि आप वसल्लम हर आयत में रुकते थे, ठीक है। हालांकि तरीका दोनों सही है पढ़ने का, लेकिन ज़्यादा अफजल सूरत यही है कि हर आयत में रुका जाए। तो यहाँ पर क्या है कि आयत है यहाँ पर, तो अगर रुकेंगे तो बोलेंगे तुवा, रुक गए, तुवा, पूरा तुवा पूरा बोले, तुवा, इधहब, 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 ये पढ़ेंगे। लेकिन अगर नहीं रुक रहे हैं, नून कुतनी पढ़ना है, नून कुतनी पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे, तुवनिधहब, 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 ठीक है, तुवनिधहब। नून कुतनी की सूरत में चाहे आप नून कुतनी के लिए आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ उसमें ज़ेर देना, उसमें आपको है। नून कुतनी हमेशा ज़ेर के साथ आएगा, हमेशा, है ना, उस पर ज़बर ज़ेर पेश नहीं आएगा, नज़हब नुज़हब नहीं होगा, ठीक है। ये है नून कुतनी की मिसाल। तो एक मरतबा इसको यहाँ पढ़ते हैं, दूसरा वाला पढ़ते हम लोग हैं, ये देखिए, बोलिए, नून कुतनी में ही आएगा और कहीं नहीं आएगा। ठीक ठीक, हाँ हाँ, किसमें, हाँ इस शक्ल में ना, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, ज़ेर ही देना हमको है, ज़ेर ही देना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए, ये जो पेज देखिएगा, ये बता रहा आयत पर बग़ैर रुके मिलाकर पढ़ने की सूरत में नून कुतनी पढ़ा जाएगा, ठीक है। आयत पर बग़ैर रुके मिलाकर पढ़ने की सूरत में नून कुतनी पढ़ा जाएगा। जैसे अब प्रैक्टिस देखिए, अर्दनिल्लदीना, यहाँ अर्दा लिखा हुआ है ना, अर्दा नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, अर्दा नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, पढ़ रहा हूँ अर्दनिल्लदीना शीबनिस्समाउ मुबीनिनिक़्तुलू मुरीबिनिल्लदी तुवनिधहब अलीमनिल्लदीना नुफूरनिस्तिकबारन फ़ख़ूरनिल्लदीना मुनीबिनिदख़ुलूहा। ये कौन सी सूरत थी कि मिलाकर पढ़ने की सूरत थी ये। अब यहाँ देखिए, अगर तनवीन पर रुकेंगे तो दूसरे कलमे की शुरुआत नून कुतनी से नहीं होगी, है ना। अगर नून तनवीन पर रुकेंगे, यहाँ देखिए कुरान सूरह हुमज़ा याद है आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को याद होगा, हुमज़तिल लुमज़ती निल्लज़ी, किसको किसको याद है सूरतुल हुमज़ा, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़तिन निल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा, है ना, यही है आयत। क्या है, हुमज़तिल लुमज़ा, ये क्या है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ती, है ना। उसके बाद यहाँ पर आयत भी है, लुमज़ह भी है, 2 सूरतें पढ़ने की, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह, एक आयत हो गई। उसके बाद दूसरी आयत शुरू हो रही है, लेकिन दरमियान में क्या है, नून कुतनी है, वहाँ पर आयत के बीच में नून कुतनी लिखा हुआ है, वहाँ पर है। कैसे पढ़ेंगे वहाँ पर, अगर वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा में रुक गए तो अगली आयत कैसे पढ़ेंगे हम,
कैसे पढ़ेंगे अगली आयत, बताइए, एनीवन? हाँ बोलिए ना, कंफर्म होके बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, जी जी सही है, बिल्कुल। देखिए आयत देखते हैं वहाँ पर हम 992 ना। देखिए यहाँ पर आयत दिख रही है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़तिन लज़ी, है ना, आयत है आप लोगों के सामने में यहाँ पर, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़तिन लज़ी। हम तो यहाँ सांस नहीं तोड़ा रहे इस आयत में, इस आयत में मैंने वक्फ नहीं किया है ना, वक्फ नहीं किया ना, मैंने क्या पढ़ा, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़तिन लज़ी जमअ मालन वअद्ददा, यही पढ़ा मैंने। लेकिन अगर हम आयत में रुकते हैं, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ह, रुक गए यहाँ पर हम आकर के, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ह। अब यहाँ ये नून नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर हम नून कुतनी से आयत की इब्तिदा नहीं होती है, याद रखिएगा, लिख लीजिए, नून कुतनी से आयत की इब्तिदा नहीं होती है, नून कुतनी से आयत की इब्तिदा नहीं होती है, नून कुतनी से आयत की इब्तिदा नहीं होती। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आयत की इब्तिदा करेंगे तो नून कुतनी से नहीं करेंगे, और अगर नून कुतनी पढ़ना ही हमको, अगर हमको शौक़ है कि नून कुतनी पढ़ें, तो आपको सांस नहीं तोड़ना है, आयत कंप्लीट करके पढ़ना है, दोनों आयत मिला के पढ़ना है आपको। अगर हमको भी शौक़ हुआ हम नून कुतनी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़तिन लज़ी जमअ मालन वअद्ददा, मुझे शौक़ है नून कुतनी पढ़ेंगे हम, मैंने सांस नहीं तोड़ा मैंने, लेकिन जब मुझे शौक़ आया कि नहीं सांस तोड़ दें तो पढ़ेंगे, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददा। ठीक है, ओके, तो ये है नून कुतनी का कायदा जो मैंने आप लोगों को बताया। उम्मीद है कि आप लोगों को सबक समझ में आई होगी, और अगर समझ में नहीं आई है, वीडियो मौजूद आपके सामने है, ठीक है, वीडियो को देखिए, रुक रुक के देखिए, पॉज कर कर के देखिए, जहाँ समझ में आए वहाँ रुक जाइए, वहाँ पर रिपीट कीजिए, दोहराइए उसको, नोट्स बनाइए तो नोट्स को चेक कीजिए, मिलाइए उससे, फिर समझने की कोशिश कीजिए इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, तो आज का क्लास बहुत लंबा हो गया, चलिए इंशाअल्लाह ताला, चलिए दुआ पढ़ लीजिए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।